अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाहिद और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पीडीएम के जलसे के बारे में हम बात करेंगे इस सिलसिले में। पीडीएम का जलसा जो कि अवाम की शिरकत के बारे में तो हम अभी बात करेंगे। मैं आज के अपने वीलॉग में जिन जिन मौज़ूआत पे पीडीएम के बारे में बात करूंगी, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जलसा कामयाब रहा या नहीं रहा। इस पे हुकूमती तरफ से क्या कहा जा रहा था और अपोजिशन की तरफ से क्या कहा जा रहा था, नेशनल मीडिया और हमारा सोशल मीडिया उस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा था और इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में क्या लिखा है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम लीडरान ने जो गुफ्तगू की है, जो आवाम से खिताब किया है, उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो खिताब था उस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि इसका फ़ायदा अपोजिशन को, हुकूमत को और अवाम को क्या होगा और नुकसान क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलसा कामयाब रहा या नहीं रहा। तो जहाँ तक मैं एनालिसिस सुनती रही, देखती रही, सोशल मीडिया को मॉनिटर करती रही, हमारा नेशनल मीडिया उसको दिखाता रहा, देखती रही, तो जो हुकूमत की तरफ के लोग थे वो तो ये कह रहे थे कि लोग नहीं आए हैं। 11 जमातों का अलायंस है पीडीएम, जैसे कि आपको पता है कि 11 जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम जमातें जो हैं अपोजिशन की वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं और वो जलसे में शामिल हुई हैं। तो एक कामयाबी का एक अगर इंडिकेटर लगा के देखें तो यूनिटी के इंडिकेटर के हिसाब से तो ये इस हिसाब से कामयाब रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रही थी कि हुकूमती अरकान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जलसा इसलिए उस तरह का कामयाब नहीं है क्योंकि ठाठे मारता हुआ समंदर जो कहा जा रहा है कि अवाम का होगा, वो नहीं था। उसकी कुछ वजूहात भी थी। एक तो वजह ये थी कि जैसे मैंने नेशनल मीडिया पे ही सुना ये बात भी कि लाहौर को इन्वॉल्व नहीं किया गया उस तरह से, क्योंकि लाहौर के लिए अलहदा से प्लान है अपोजिशन का कुछ इस तरह। दूसरी बात यह है कि जो जलसे का की इंतज़ाम था ना, कुछ इस तरह से हुआ था कि जो लीडरान थे वो लेट थे। लोग पहले आए हुए थे और बहुत सारे लोग थे जो 2-2 3-3 घंटे वहाँ गुजार के वापस जाते थे और फिर कोई नए लोगों ने ज्वाइन किया इस तरह। इसके बावजूद लोगों की अ फेयर नंबर ऑफ़ पीपल वर देयर। और इसके हिसाब से भी अगर मैं फुटेजेस भी देखती रही हूँ, नेशनल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी ये भी दिखाया जाता रहा कि ज़्यादातर लोग नहीं थे। फिर मैंने इंटरनेशनल मीडिया को ट्राई किया कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दी गार्डियन ने जो नंबर रिपोर्ट किया है वो 50,000 का है और ये पहला अटेम्प्ट था। मतलब जिस तरह से हमारी जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उसके बाद से एक अच्छा नंबर उस हिसाब से कहा जा सकता है। तो ये एक कामयाब जलसा कहा जा सकता है इसको। इस एक टर्म में भी, लोगों के आने के टर्म में भी, नंबर 2 तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के यूनाइट होने पे भी, नंबर 3 सोशल मीडिया पे ये चलता रहा, मीडिया की आज़ादी की हम बात करते हैं, इस हिसाब से भी कामयाब रहा। और तमाम जो नेशनल मीडिया है मुल्क का वो भी दिखाता रहा इसको, इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि मीडिया दिखाता रहा तो मैं एक और बात की तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ, जो बार बार हम इस जलसे में इससे पहले का एक माहौल सेट हुआ हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के साथ है सारी की सारी और कह रही है कि हम आपके साथ हैं और चलेंगे। तो ये बात क्लियर करने वाली है कि जो इस्टेब्लिशमेंट या इदारे हैं बाकी, जो जमहूरी हुकूमत होती है उसको चलने में मददगार साबित होते हैं और उनकी ये आइनी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हुकूमत को सपोर्ट करें। जहाँ तक बात है कि सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये बात, ये नैरेटिव मुझे लगता है कि उस हद तक इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। उसकी एक रीज़न इस जलसे में हमें नज़र आई। हमें कहीं किसी नेशनल मीडिया ने, किसी सोशल मीडिया के किसी बंदे ने, किसी इंटरनेशनल मीडिया के बंदे ने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं किसी लेवल पे मौजूद थी इस जलसे को नाकाम करने में या इस अलायंस को ख़त्म करने में या किसी तरह से। तो ये एक फेयर प्ले था और वी होप कि आगे भी होगा। और इस हिसाब से अगर हम ये भी बात देखें कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बार बार इस तरीके से लाना कि ये अपोजिशन को नहीं चलने दे रही, ये नैरेटिव भी किसी तरह से क्वेश्चनेबल है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो सियासी लीडरान की गुफ्तगू है। तकारीर से पहले तमाम मीडिया में ये बात डिस्कस हो रही थी कि देखना ये है कि अवाम तो आ गई है, अलायंस भी बन गया है, जो पार्टी वर्कर है वो किस वजह से आएगा
पार्टी वर्कर के अलावा लोग जो हैं, अवाम जो हैं, वो किस वजह से आएंगे, और ये इसकी मूवमेंट की जो प्रोग्रेस है, फ्यूचर है, उसका भी दारोमदार इसी बात पे था कि ये तकारीर किस तरह होंगी, ये जो लीडरान हैं ये सिर्फ अपना रोना आके रोएंगे या आवाम का भी कोई रोना रोएंगे। तो हम जैसे देखते हैं, मरियम नवाज़ ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा है कि मैं आज नवाज़ लीग का मसला आपके सामने लेकर नहीं आई, मैं अपना मसला आपके सामने नहीं लेकर आई, मियाँ नवाज़ शरीफ का मसला आपके सामने नहीं लेकर आई, मैं महंगाई का मसला आपके सामने लेकर आई हूँ, और जजेस की उन्होंने बात की उसका मसला लेकर आई हूँ, और मीडिया की उन्होंने बात की उसका मसला लेकर आई हूँ, और जो इस्लामाबाद में कुछ प्रोटेस्ट्स वगैरह चल रहे थे, लेडी वर्कर्स के चल रहे थे, असातिज़ा के चल रहे थे, उन्होंने उसका मेंशन किया। तो एक जो बात हम कर रहे थे कि महंगाई जो हम मीडिया पे देख रहे हैं इतने दिनों से, मुसलसल रिपोर्टिंग हो रही है, और ये भी रिपोर्टिंग हो रही है कि 11 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस पे नोटिस ले चुके हैं महंगाई का, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला इसका। तो वो एक जो मेन चीज़ है, जो आम आदमी है पाकिस्तान का, हर आदमी जो कंसर्न है महंगाई के साथ, वो एक बात को एक्सप्लॉइट ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ऑपोजिशन, इस पे हम बात कर रहे थे। तो इससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर में भी ये बातें नुमायाँ मौजूद थीं कि वो महंगाई पे, रोटी कपड़ा मकान पे, जो पीपल्स पार्टी का हमेशा से मैनिफेस्टो भी रहा है, उस पे भी बात की, करप्शन पे भी बात की इन्होंने कि फेयर होगा, और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो एक जो चीज़ जो आवाम के बारे में थी, मतलब वो नज़र आई। उसके अलावा जो है मैंने जब ये जलसा शुरू होने जा रहा था, आवाम इकट्ठी हो रही थी और ये सारे एनालिसिस चल रहे थे कि तकरीर में क्या होगा, मैंने सोचा था कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना साहब की तकरीर के बाद मैं ये कुछ एनालिसिस प्रिपेयर करूँगी आपके लिए। लेकिन जो मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर थी, मेरे ख्याल में एनालिसिस सिर्फ उस तक रह गया फिर सबका। उन्होंने बाकायदा एक तो पिछले दिनों जो तकरीर हुई, जो मीडिया वीडियो लिंक के ज़रिए सारे मुल्क ने देखी और सुनी, उसमें भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। और रात वाली तकरीर तो उनकी बाकायदा वो बड़े दबंग अंदाज से बाजवा साहब कह के बात कर रहे थे। तो मेरे जहन में बस एक बात जो आई थी, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि निकाले जाने पे अपने, और हुकूमतों में, हुकूमती निज़ाम में इस इदारे को बार बार इंटरफेयर करने के बारे में, और बहुत सी चीज़ों, जजेस के बारे में बहुत से सवाल उन्होंने उठाए हैं। जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था वो ये था कि नून लीग ने जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी तो इतना अच्छे तरीके से क्यों हिस्सा लिया, हालांकि उस वक्त भी ये मसला तो मौजूद था, जैसे कि मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे निकल जाने के लिए, रिज़ाइन किए जाने के लिए इदारे के सरबराह ने ख़ुद कहा था। हालांकि हमने ये भी देखा कि इदारे के सरबराह की तरफ से एक और मशहूर मीडिया आउटलेट की तरफ से इंटरव्यू भी चल चुका है कि मैंने उस वक्त भी तफ़हीम की बात की थी, रेजिग्नेशन की बात नहीं की थी। तो तफ़हीम की जहाँ तक बात है, वो तो इदारों का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आइनी फरीज़ा भी है कि वो मौजूदा हुकूमत को हेल्प आउट करें और मशवरा भी दे सकते हैं कि किस तरह चलना है। एनीवे, जो बाकी सवालात हैं और जो नैरेटिव एक बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और हो रहा है, तो वो देखते हैं कि किस तरफ लेकर जाता है। दूसरी जो आखिरी बात है वो ये है कि आवाम के लिए ये जलसा, पीडीएम का जो पहला जलसा था, जो आगे एक पूरा सेट दिया हुआ है, उन्होंने अपनी लाइन ऑफ एक्शन दी हुई है पीडीएम ने कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जनवरी तक का एक पूरा एक प्लान अपना सामने रखा है। तो उस हवाले से ये पहला जलसा था, और आगे किस तरह इसका फ्यूचर किस तरह जाएगा, उसका दारोमदार किस चीज़ों पे होगा। पहली बात तो ये है कि क्या ये जो नुमाइंदगान हैं, जो सियासी लीडरान हैं, ये वाकई आवाम का मौक़िफ़, जो महंगाई है, जो मसाइल हैं, पेट्रोल का बिल है, बिजली का बिल है, और दूसरी आम इस्तेमाल की चीज़ों की महंगाई है, इस पे रहते हैं, इन मसाइल पे डटे रहते हैं, तो अवाम और निकलेंगे, क्योंकि अवाम वाकई बहुत ज़्यादा तंग है महंगाई से स्पेशली। तो एक तो इसकी मूवमेंट की जो एक कामयाबी है वो इस तरह से हो सकती है अगर अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो। और हुकूमत के लिए ये अच्छी कैसे हो सकती है,
मैं एक एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में आ रही है कि जब लॉन्ग मार्च में मियाँ साहब जब निकले थे अपने घर से और बहुत सारा ठाठे मारता वाकई समंदर था आवाम का उनके साथ, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त। तो जरदारी साहब ने बहुत समझदारी से, तफहीम से, दो थोड़ी लेट कंटेनर्स वगैरह लगाने के बाद जब वो नहीं कामयाब हो सके, तो उन्होंने जजेस की बहाली का जो डिसीजन लिया, क्रेडिट लिया उसका। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह जो इमरान खान साहब के धरने थे, उससे आवाम को ये फ़ायदा हो गया था कि महंगाई, पेट्रोल का बिल, बिजली का बिल, इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनकी कीमतों पे थोड़ा कंट्रोल हो गया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये जलसा और अपोजिशन का इकट्ठा होना आवाम के लिए अच्छा लग रहा है। हो सकता है जमहूरी, देखिए जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरी एक तर्ज़ हुकूमत जो है उसका सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उसमें एक अच्छी ताकतवर किस्म की अपोजिशन भी होनी चाहिए जो प्रेशराइज़ कर सके हुकूमत को कुछ अच्छी चीज़ें इनिशिएटिव लेने पे। तो वो अभी तक हमें कभी नज़र नहीं आई थी, हमें बजट में कभी नज़र नहीं आई अपोजिशन इकट्ठी हुई, हमें सेनेट के इलेक्शन में नहीं नज़र आई अपोजिशन इकट्ठी हुई भी। तो इस तरह के बहुत सारे मौके थे जब हम वाकई चाहते थे कि अपोजिशन उठे, बात करे, लेकिन अभी तक अलायंस नहीं बना था। तो अब अगर ये अलायंस बना है तो अल्लाह करे कि हुकूमत की तरफ से भी इसको पॉजिटिव लिया जाए और एक प्रेशर के तौर पे ही सही, हुकूमत की तरफ से अगर कुछ अच्छे इकदाम आते हैं, अच्छे फ़ैसले किए जाते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, कुछ रिलीफ देने के, तो ये अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा एक जेस्चर ज़रूर लिया जाएगा। और अगर देखा जाए हुकूमत की तरफ से कि इस माहौल को जो बन रहा है इसको काउंटर करने के लिए क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं, तो उसमें भी सबसे पहली बात रिलीफ पैकेजेस ही आएंगे। जो ये एनर्जी बन रही है आवाम की, जब जैसा कि आप सब देख रहे थे सोशल मीडिया पे तमाम लोग इसको मॉनिटर करने लगे हुए थे जलसे को, तो मेजॉरिटी लोगों की वो थी जो कोई पार्टी वर्कर नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए आए थे कि उनकी ज़िंदगी उस तरह से नहीं चल पा रही, उनके जो ख़र्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनका बिजली का बिल वो नहीं दे पा रहे और ज़रूरत की अशिया वो इतनी महंगी हैं कि उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। तो ये एक जो बात है ये सारी की सारी अगर हुकूमत इसको रिलीफ की तरफ ले जाए तो ज़्यादा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो हुकूमत की तरफ जाएगा और क्रेडिट भी हुकूमत के पलड़े में ही आएगा। इस बनते हुए माहौल को अगर एनर्जी ज़्यादा अपोजिशन की तरफ दी गई और कॉन्फ्लिक्ट को जवाब बराए जवाब की तरफ लेके जाया गया तो हुकूमत के लिए शायद ये प्रॉब्लमेटिक हो सके और अपोजिशन की तरफ फ़ायदे में जा सके। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।